बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। शहनीला खालिद ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उन्होंने कहा कि मोटापे की वजूहात पे बात करते हुए इनफैक्ट आपने हज़ारों लोगों की दुखती रग पे हाथ रखा है। मोटापा आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी है, ये शहनीला का कहना है। हर मोटा बंदा इससे जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन दूसरों के साथ साथ ख़ुद को धोखा देता है और वो सारी वजूहात नहीं छोड़ता जो मोटापा बढ़ाने का बायस बनती हैं। इस वीडियो पे और भी बहुत सारे दोस्तों खातिन हज़रात के कमेंट्स हैं जिन्होंने अपने ज़ाती तजुर्बात भी शेयर किए हैं और मुख्तलिफ जो अच्छे बुरे चीज़ें हैं वो भी लिखी हैं। मैंने सोचा कि आपको एक और बात बताऊं कि मोटापे को इजी मत लें। ये जालिम का बच्चा ज़िंदगी तबाह कर देता है, यानी खानगी ज़िंदगी भी तबाह कर देता है, समाजी ज़िंदगी भी तबाह कर देता है और सच मानिए तो आपका जो स्पिरिचुअल ज़िंदगी है उसकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाती है। मोटापे के साथ ना तो आप सजदा कर सकते हैं, ना रुकू में जा सकते हैं, ना लंबी इबादत ही कर सकते हैं। आज मैंने सोचा आपको मैं 5 मुल्कों के जो माहिरीन हैं वो मोटापे के हवाले से क्या सोचते हैं। बड़ी दिलचस्प उनकी रिसर्च है। दुनिया हमारी तरह नहीं है कि सुनी सुनाई बात पे वो शुरू हो जाएं। वो कुछ लोगों का इंतखाब करते हैं, 100 का, 50 का, 150 का, और फिर कम से कम 12 से 20 हफ्ते तक उन पर रिसर्च करते हैं और फिर उसके नताइज देखते हैं। मसलन जो जापानी लोग हैं, जापानी माहिरीन, उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात कही है। बात सुनने के बाद आप कहेंगे ये क्या बात हुई, पर उन्होंने बात ये कही। वो कहते हैं कि जो लोग बड़े लुक़मे लेते हैं खाने के दौरान, ये बाकी लोगों की निस्बत 52% ज़्यादा खाना खा लेते हैं और 52% ज़्यादा खाएंगे तो मोटापे का इम्तहान तो बढ़ जाएगा। हमारे सियाने कहते होते थे, बाबा छोटा लुक़मा लो, आहिस्ता आहिस्ता चबा के खाओ। और हम सोचते थे कि इन्हें क्या पता, इन्हें कौन सी कोई रिसर्च का पता है, ना ये चीज़ों का जायका जानते हैं, ना ये मज़ा जानते हैं, और हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। जापानी हैं तो छोटे छोटे कद के, छोटी छोटी आँखें, पर बात तो बड़ी की है चूँकि रिसर्च के बाद की है। मान लेंगे तो फ़ायदा है, ना माने तो मोटे होते रहिएगा। दूसरा, हमारे वैसे जो पाकिस्तानी माहिरीन हैं ग़ज़ा वाले, डाइट वाले, वो जो कहते हैं कि लुक़मों के साथ साथ जो बफ़े है, लोग उसे बूफे कहते हैं, तो जो बफ़े सिस्टम है खानों में, ख़ास तौर पे शादियों में और होटल्स में जहाँ खाना लगा हुआ होता है और वहाँ लोग फिर आँखों पे पट्टी बांध के शुरू हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। पर ये पाकिस्तानी वजह है। दुनिया के आप मुख्तलिफ होटल्स में जाते हो, वहाँ भी बफ़े होता है, पर वहाँ लोग बहुत डिसेंट तरीके से खाना खाते हैं। इवन मैंने इंडिया के 3-4 सूबों में बड़ी बड़ी तकरीबात में हिस्सा लिया और खाने वहाँ खाए। वहाँ भी मैंने लोगों को तरतीब से लाइन में रख जाके अपनी बारी पे खाना खाते देखा। यहाँ तो दोनों तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से लोग झपट रहे होते हैं और वो जो चम्मच बड़ा है वो उठा उठा के, अपने कपड़े भी गंदे, हालांकि खाना तो वहाँ पड़ा होता है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डालना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटा हो सके। जर्मन वाले ये कहते हैं, जो जर्मन माहिरीन हैं, कि सर्द पानी मोटापे का दुश्मन है और अगर आप रोज़ाना 6 गिलास ठंडा पानी पियो तो आपके ये 50 से 60 हरारे यानी कैलोरीज को जला देता है। जर्मनों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन चीनी इससे थोड़ा मुख्तलिफ सोचते हैं। वो ठंडा पानी नहीं पीते, उनके पास सर्दी गर्मी दोनों में गर्म पानी होता है और वो गर्म पानी पीते हैं। कहवा भी गर्म, चाहे तो वो नहीं पीते, लेकिन वो पानी आमतौर पे गर्म ही पीते हैं। सो दोनों मुल्कों का अपना अपना, ये भी पतले हैं और ये जो जर्मन वाले ये भी पतले दुबले ही हैं, लेकिन ये बात उनमें दम है। वो कहते हैं कि ये मुफ्त का मोटापा मुकाओ प्रोग्राम है अगर आप रोज़ाना 6 गिलास ठंडा पानी पी लेते हैं। बर्फ़ डाल के ना पीना शुरू कर दीजिएगा, यानी वो पे गला बैठेगा और ख़राबियाँ शुरू हो जाएंगी। ठंडा होना चाहिए। चीनी, वो चूँकि बरसों से उनके यहाँ तो पुश्तों से यही मामूल है और आजमूदा है। जो लोग हमारे यहाँ भी बाज़ दोस्त ऐसे हैं कि जो चीनी अंदाज में गर्म पानी पीते हैं, तो उनका फ़ायदा मैंने उनको होते देखा है। अमरीकी कहते हैं कि हर खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लें तो आपका 30% वज़न गिर जाता है। उन्होंने भी, ये उनकी जो यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया, वहाँ उन्होंने कोई 150 लोगों पे ये कई हफ्ते तजर्बा करने के बाद ये रिज़ल्ट निकाला और जो नहीं पीते थे उसका उन्होंने कहा कि उनका वज़न नहीं बढ़ा। खातिन हज़रात, ये जो फ्रांसीसी हैं, मशहूर तो ये खुशबुओं के लिए हैं, लेकिन अकल की बात भी उनके यहाँ मैंने पढ़ी और जानी। वो कहते हैं, उनकी ओसबोर्न यूनिवर्सिटी है
उन्होंने रिसर्च की 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों पे और 12 हफ्ते ये तजर्बा चला और उन्होंने कहा कि सफ़ेद डबल रोटी सबसे बड़ी वजह है मोटापे की और मैदे और छिने हुए अनाज से जो बनी अशिया हैं ये मोटा करती हैं और जो खालिस अनाज है ये इट हेल्प्स टू बिकम स्मार्ट। ख़ातिन हज़रात, हमारे घर में जो आटा है बाज़ारी वाला वो नहीं आता, तो हम उसमें ये करते हैं कि चक्की का आटा लेते हैं, उसमें 1 किलो जौ का आटा डालते हैं और 1 किलो ही वो जो पकौड़े वाला क्या होता है बेसन, उसको मिक्स करते हैं। हमारी जो रोटी पकाने वाली माई है वो बहुत तंग होती है, वो उसे पता नहीं है कि मैं क्या मिक्स करके लाता हूँ, तो हमेशा कहती है साहब आटा किसी चंगी जगह ले आया करो, यदि ये रोटियाँ नरम नहीं बनती। अब जो नरम रोटी है वो ज़रा खाई भी ज़्यादा जाती है और उसको अंदर उसका फ़ाइबर भी कम होता है। ये जो खालिस अनाज है ये फ़ाइबर इसमें ज़्यादा होता है और फ़ाइबर को सुपर फूड कहा जाता है। ख़ातिन हज़रात, एक जो रिसर्च है वो बरतानिया की भी है। बरतानिया वालों पे हमें तो वैसे बड़े गुस्से हैं, लेकिन ये रिसर्च अच्छी है। वो कहते हैं कि बड़ी प्लेटों में मत खाओ, बड़ी प्लेटों में खाने से 99% जो लोग हैं बड़ी प्लेटों में खाने वाले वो मोटे हो जाते हैं, उनका ये कहना है। हालांकि ये फड्डा भी उन्हीं का डाला हुआ है, ये जो हमारे यहाँ बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें और क्वार्टर प्लेटें, ये फसाद भी वहीं से आया हुआ है। पर अब वो रिसर्च उनकी ये बता रही है कि खाना लेने के लिए छोटी प्लेट लीजिए। अगर आपको याद हो तो जब हम छोटे थे और गाँव जाते थे तो दादी या चाची हमारी छोटी प्लेट में खाना डाल के देती थी और वो शोरबा होता था, दाल होती या कुछ भी, उसी में खाते थे सारे। सालन कम होता तो कहते थे ला ला के खा लो, लेकिन ये नहीं होता था कि आप सामने डूंगा पड़ा हुआ है और धड़ाधड़ आप खाते जाओ। अल्लाह माफ़ करे, मैंने एक एक बंदे को पूरा पूरा डूंगा निपटाते देखा है। अब अल्लाह के फजल से जब वो खाएगा तो असरात उसी मजलूम और मजबूर पेट पे ही होंगे और कहाँ जाएंगे। हाँ, एक रिसर्च और भी है, वो कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। ये जो जर्मन है वो ये कहते हैं कि मोटे दोस्त को देख के मोटा होने का इम्कान बढ़ जाता है और उनकी रिसर्च ये है कि दोस्त अगर आपका मोटा हुआ तो 57% आप मोटे हो जाओगे, चूँकि उसके खाने की जो आदत हैं ग़िज़ा खाने का और इनटेक देख के आपको अव्वल तो शर्मसारी होगी, फिर आप थोड़ा अंदर आपके इश्ताल पैदा होगा और ये भी हो सकता है कि आप मेज़बान हुए तो सोचे कि नामराद सारा खा गया तो कुछ मैं भी खा लूँ, तो उस खाने के चक्कर में आप फिर ज़्यादा खा लोगे इनटेक और ऑफकोर्स वज़न तो फिर बढ़ेगा। अच्छा जी, जो आखिरी रिसर्च है ये अमरीकी है और ये कहते हैं कि जो लोग रात को 9 बजे के बाद खाते हैं वो डेफिनेटली मोटे होते हैं। रीज़न उसकी वो ये देते हैं कि जो 7 और 8 बजे खाते हैं ये कम खाते हैं और जो ही आपके 2 घंटे और गैप होता है तो पेट में खाने की भूख ज़्यादा हो जाती है, तलब ज़्यादा हो जाती है, तो जितना प्लेट खाएगा उसकी तलब उतनी बढ़ जाएगी। इसका मैंने तजर्बा करके देखा। शादियों पे अगर आप घर से खाना खा के जाओ तो आप बड़ा सुकून में रहते हो, लोगों से गपशप भी करते हो और बड़े मज़े में रहते हो। लेकिन पेट भर के ना जाएं, लेकिन थोड़ा सा खा के जाइए, वरना वहाँ के जितने घंटे लेट होते जाएंगे तो उतना ही आपका भूख से फिर हशर हो जाता है और आप ज़्यादा खा लेते हो। ख़ातिन हज़रात, मोटापा न सिर्फ आपकी शक्ल और हैबत को बदहैबत और बदहैयत आपको बना देता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके ज़िंदगी की जो अगली नस्ल है ये उसको रोकने का बायस भी बनता है। इस पर इंशाल्लाह किसी वक्त तफसील से बात करेंगे। और आखिरी जो बात है ये लंदन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है और ये कहते हैं कि जो लोग अपने घर में आते जाते वज़न करते रहते हैं वेइंग मशीन पे, अच्छा हम लोग तो डर के मारे पड़ी भी हो तो नहीं करते कि बड़ा हुआ होगा तो फिर शर्मिंदगी होगी, तो वो कहते हैं कि जो लोग वज़न मुसलसल करते रहते हैं वो स्मार्ट रहते हैं और उनको एहसास रहता है कि मुझे आज इतना हो गया तो अब मैं इसको टेक केयर करना है। लेकिन अब आखिरी वजह जो आज हमने जिस मौजू पे बात की और वो थी कि मोटापे को ईजी मत लें, ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, खुशियाँ भी तबाह कर सकता है, रिश्ते भी तबाह कर सकता है। जब कभी आपको हिजान हो, गुस्सा हो और टेंशन हो, स्ट्रेस हो तो खाना मत खाइए। 3-4 काम आप कर सकते हैं, पानी पी लें, च्युइंगम खा लें, जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है वो जेब में रखा करें 2-4 एक्स्ट्रा तो वो खा लें। तीसरा, आप 2 नफल भी पढ़ सकते हैं। चौथा, आप सैर पे चले जाएं। 5वां, टहलते हुए आप तस्बीह करने, अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दीजिए तो
आपकी बचत हो जाएगी। पर अगर आप खाना खाने बैठ गए तो बीवी का या बच्चों का या किसी भी और का गुस्सा खाने पे निकलेगा और आप अपने मामूल से ज़्यादा खाना खा लेंगे। तो नतीजतन जब भी आप ज़्यादा खाना खाएंगे नुकसान तो आप ही को होना है। ज़्यादा खाना खाने का भी, वो क्वांटिटी भी आपने खाई, उसका भी नुकसान किया, जो आप अंदर लेके गए इसका नुकसान आपकी बॉडी को होगा और ज़्यादा फिर इलाज कराते फिरेंगे। तो ऐ प्यारे ख़वातीन हज़रात, वैसे मोटे जो लोग हैं बहुत प्यारे नहीं होते। हाथी का बच्चा प्यारा होता है, गधे का बच्चा भी प्यारा होता है, छोटे छोटे होते हैं तो मोटे नहीं होते। इंसान का बच्चा भी प्यारा होता है। बच्चा रहे तो गुगलू मुगलू रहता है, जब बड़ा होकर बंदा फैल फाल जाए तो फिर प्यारा नहीं लगता, फिर वो गोल मटोल और गोल गपंगम खां बनता है। तो आप प्यारो मत गोल गपंगम खां बनो। मोटे लोगों की शादियाँ भी नहीं होती, मोटी लड़कियाँ घर बैठी रह जाती हैं, खाती रहती हैं टेंशन में और स्ट्रेस में, फिर मेरे पास आके कहती हैं सर क्या करें, रिश्ता होता नहीं, अब खाना भी ना खाएं, आप इससे भी मना कर देते हैं। तो मना हो जाइए, इसी में भला है। और मोटापे को इजी मत लें, ये बिल्कुल खुशियाँ आपकी खा जाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।